गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट सर्च जो हमारी फीमेल्स करती हैं, वो है कि हमें प्रेगनेंसी में कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं, हम सबसे पहले तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं घर पे, जिसके पॉजिटिव आने के बाद हमें ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। ब्लड टेस्ट में अगर हम जाएं, अगर किसी की प्रेगनेंसी लाइन बहुत हल्की आ रही है तो उसे ब्लड में बीटा एचसीजी करवाने की ज़रूरत होती है। और ब्लड टेस्ट में हमें सीबीसी करवाना चाहिए, जिससे हमें हीमोग्लोबिन का पता चल पाए। और एक सिफिलिस की जांच होती है, एक रूबेला की जांच होती है, जिसको मैं समझती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है और करवानी चाहिए। यूरिन टेस्ट की अभी इतनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। फिर आते हैं अल्ट्रासाउंड, कि हमें अल्ट्रासाउंड कौन सा करवाना है। सबसे पहले तो हमें 6 से 8 हफ्ते तक वेट करना है, जब बच्चे की धड़कन आ जाती है तब तक का। और उसी समय हमको ये भी पता चल जाता है कि बच्चा गर्भ में है या गर्भ से बाहर, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे ही हमें पता पड़ता है कि बच्चा गर्भ में है और उसकी धड़कन आ गई है, हम इस प्रेगनेंसी को आगे तक ले जा सकते हैं। अगर बच्चे की धड़कन नहीं आती है तो हमें अबॉर्शन करना पड़ता है, और धड़कन आ जाती है तो फिर हम इस चीज़ को आगे तक के लिए कंटिन्यू कर देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 6 से 8वें हफ्ते पे एक अल्ट्रासाउंड होगा, एक 11 से 13 हफ्ते पे एक अल्ट्रासाउंड होगा, जिसको हम कहते हैं एंटी स्कैन, यानी कि न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट, जिसमें हमें डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का पता चलता है। तीसरा स्कैन जो होता है वो है 5th मंथ में एनॉमली स्कैन। इसमें हमें ये पता पड़ता है कि बच्चा ठीक से बन रहा है, उसके सारे अंग पर्याप्त तरीके से बने हैं या नहीं। और अगर ये स्कैन सही आ जाता है तो हमें 8वें महीने में या 9वें महीने में ही एक स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी। बीच में डॉक्टर्स और बताते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड अफोर्ड नहीं कर सकते वो कृपया ये 4 अवश्य करवाएं। ये वीडियो ख़ास तौर से मैं उन लेडीज़ के लिए लेके आई हूँ जो गाँव में होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता कि क्या जांच करवानी चाहिए, क्या जांच नहीं करवानी चाहिए। तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये 4 सोनोग्राफी ज़रूर करवाएं, जिससे हमें मतलब हमारी प्रेगनेंसी आराम से बीते, हम चिंता मुक्त होकर अपनी प्रेगनेंसी को आगे तक ले जाएं। फिर रही बात हमें खाने की, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में इतना पता नहीं पड़ता। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, पहले महीने के ख़त्म होने में या चौथे महीने तक हमें उल्टी, मन जी मतलाना लगा रहता है। बट इन सब को किनारे रख के हमें अपनी डाइट पे अच्छा फोकस करना है। हमें प्रोटीन लेनी है, कैल्शियम लेनी है, आयरन लेना है, ताज़े फल सब्जियां लेना है। पपीता, पाइनएप्पल बड़े बूढ़े मना करते हैं, मेडिकली इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर मना करते हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें नींद अच्छी पर्याप्त लेनी है, हमें बहुत देर खाली पेट नहीं रहना है। अगर हमें बेड रेस्ट नहीं बताया है डॉक्टर ने तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में वॉक भी करना है। 20 मिनट एक बार में कर लिया, फिर 20 मिनट एक बार में कर लिया। ये है एक शॉर्ट सा वीडियो प्रेगनेंसी का।